संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। आज देश की जो परिस्थिति है, जो सारा वातावरण बन रहा है, अकेले भारत देश में नहीं सारी दुनिया में कोरोना का आतंक फैला हुआ है। कोरोना क्या है? कोरोना एक कीटाणु है, ये जो ये वायरस है कि जो हमारे लिए घातक है, जिंदगी के लिए घातक है, मौत का भी कारण बन सकता है। और उसकी प्रॉपर कभी कोई दवाई नहीं आई है, ना वैक्सीन आया है, इसलिए तेज़ी से वो फैलता है एक दूसरे में, तो सावधानी से हमें उसमें रखना चाहिए। मेरे पास बहुत से फ़ोन आते हैं, बहुत से पत्र आते हैं और लोग ये पूछते हैं कि हमें मार्गदर्शन दीजिए कि हम क्या करें और इस दुर्भाग्य का समय आया है, उसे कैसे शांति से बिताएं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे दुर्भाग्य की बात क्यों करते हो? ये सौभाग्य की बात है कि तुम्हें सारे कामों से छुट्टी तुम सारी ज़िंदगी ले नहीं पाते। कितनी ही कोशिश करते, लेकिन तुम 2 दिन शांति से घर पर बैठ नहीं सकते हो। अपने पर्व आते हैं, विद्वान आते हैं, तो भी हम शांति से दिन भर निकलते नहीं हैं। और इनको आपको इतनों दिनों शांति से घर में बैठने का अवसर मिला है, स्वाध्याय करने का अवसर मिला है, तत्व ज्ञान चिंतन करने का अवसर मिला है। पूज्य गुरुदेव से के प्रभाव से जो तत्व ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, उसके स्वाध्याय का, अध्ययन के, मनन का समय का हमें जो समय मिला है, उसका हमें उपयोग करना चाहिए। देखो, चिंता करने की बात बिल्कुल भी नहीं है। जैनियों का जीवन इतना शुद्ध और सात्विक है, शुद्ध शाकाहारी है, सदाचारी है, उनका खान पान भी पवित्र है, रहन सहन भी पवित्र है, इसलिए उनको ये कोई बीमारी ज़्यादा परेशान करने वाली नहीं है। ये अभी भी आंकड़े जो आते हैं उसमें मेरे जैनियों का नाम तो मैंने बहुत कम सुना है, एक आध का कहीं कोई आया हो तो आया हो, लेकिन बाकी कोई नाम ज़्यादा सुनने में नहीं आता है। एक तो कारण ये भी है कि जो गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने खासकर जो मार्गदर्शन दिया है, और सारे देश को घर में ही रहो, दूसरे से दूरी बनाए रखो, कम से कम 5-7 फीट दूर रहो, किसी से कोई इन्फेक्शन होने के चांस नहीं रहें, उसको हमारी जैन समाज ने पूरी तरह पालन किया, गवर्नमेंट के हित में भी और अपने व्यक्तिगत हित में भी। अब लोग कहते हैं कि हम परिणामों को कैसे शांत रखें, क्यों हमें बहुत आकुलता होती है। क्यों आकुलता होती है? काहे की आकुलता होती है? इस जगत में जितने भी जीव कोरोना से मर रहे हैं, जो आ रहा है, भारत तो उन सब में पीछे है। बड़े बड़े देशों में बहुत ज़्यादा मर रहे हैं, यहाँ तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस 1 अरब 30 करोड़ के देश में 1,00,000-2 लाख तो रोजाना मरते ही रहते हैं। उनमें 100-200 500 1000 यदि पूरे इन 50-25 दिन में मर गए तो क्या गजब हो गया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमें उसकी चिंता नहीं करना चाहिए, परवाह नहीं करना चाहिए, बिल्कुल पूरी करना चाहिए। और जो भी गवर्नमेंट ने हमें नियम बताए हैं, उनका पूरा पालन हमें करना चाहिए। उसमें कोई ऐसी स्वार्थ की बात नहीं है, उसमें कोई ऐसी राजनीति की बात नहीं है, इसमें कोई बिल्कुल अहिंसक बात है। हम घर में शांति से रहें और किसी भी तरह की कोई दिक्कत हमारे लिए नहीं है। आकुलता बिल्कुल भी नहीं करें, तत्व का चिंतन करें। और हम तो पूज्य कांची स्वामी के शिष्य हैं, जिन्होंने हमें बताया कि क्रमबद्ध पर्याय में जो कुछ नक्की है, केवली भगवान के ज्ञान में जो कुछ आया है, वो सब होने वाला है। भगवान महावीर के समूह शरण में यदि राजा शरण के प्रश्न करते कि इस समय क्या होगा, तो महावीर भगवान बता सकते थे? हाँ, बता सकते थे। तो बता सकते थे तो इसका मतलब ये तब से ही नक्की है, ये सब पूर्व सुनिश्चित है। यथा समय आया है, यथा समय चला जाएगा। और हम सारे देशों में भारत सुरक्षित है, भारत में अपनी जैन समाज सुरक्षित है, क्योंकि
जितने लोगों का भी आचरण है, उन सब में जैन समाज का आचरण अत्यधिक पवित्र है। ये उनके जीवन के लिए फायदेमंद है। इसलिए हमको गवर्नमेंट की बात को पूरी तरह मानना चाहिए। मैं तो इतने दिन हो गए अपने घर की मर्यादा के बाहर एक दिन निकला ही नहीं, सीमा के बाहर गया ही नहीं। अरे ये तो अपने हित की बात है और इसमें घबराने की क्या बात है? ये तो तत्व ज्ञान की बात है। आप स्वाध्याय करो, भक्ति करो। ये कोई भक्ति करने के लिए मंदिर में ही जाना जरूरी नहीं है। मंदिरों को बंद किया है। आपने देखा मस्जिदों में जहाँ लोग निकले तो कितनी कितनी तकलीफ हुई। अब इसलिए भी एक समाज का कर दें और एक का खोल दें, ऐसा तो गवर्नमेंट कर नहीं सकती। और जहाँ मंदिरों में जाते हैं तो भीड़ इकट्ठी होती ही है, तो 5-7 हाथ दूरी हम बनाए नहीं रख सकते। इस वजह से उन्होंने सामूहिक रूप से मंदिर में जाने के लिए मना किया है और मंदिरों को उन्होंने बंद कराया है। तो ये मत समझो कि हमारा धर्म ग्रंथ सब बिगड़ गया। हम तो स्वाध्याय करें ना घर पर हम, और आंखें बंद करो तो भगवान के दर्शन हो जाते हैं। अभी आप आंखें बंद करो तो सोमेश्वर के दर्शन कर लो, महावीर जी के दर्शन कर लो। ये मेरे कहने का मतलब ये है कि इसमें रंच मात्र भी आकुल व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। हमारे पास जो तत्व ज्ञान है वो बहुत महान है। उसमें रंच मात्र भी आकुलता करने की जरूरत नहीं है। मैं सभी मुमुक्षु भाइयों से, जैन भाइयों से, दिगंबर भाइयों से, श्वेतंबर भाइयों से ये निवेदन करता हूँ कि गवर्नमेंट ने जो भी नियम बताए हैं उनका हम पूरी तरह पालन करें। इसमें हमारी सुरक्षा है और ये जैन समाज पूरी सुरक्षित रहने वाली है। आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, शांति से इस समय का जो हमें महाभाग्य से मिला है, इसमें कोई दूसरे का ज़्यादा समागम भी नहीं कर सकता। तो ऐसे में बिल्कुल एकांत साधना का लिए ये सबसे बढ़िया समय है। उस एकांत साधना को हम करें और शांति से अपना समय निकालें। सब बहुत बढ़िया होने वाला है, चिंता की कोई बात नहीं है। और ये ज़्यादा दिनों का काम नहीं है, ये महीना 2 महीने में सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि कोई ना कोई वैक्सीन निकल आएगी, कोई ना कोई दवाई निकल आएगी। दवाई निकल आएगी तो वह सब काम ठीक है। अभी जब दवाई नहीं है, वैक्सीन नहीं है, तब तक हमें चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। इसलिए सभी लोग अपने को ये जैन धर्म के कोई विरुद्ध है ऐसा मान कर कि गवर्नमेंट ने जो काम किया है वो हमारे धर्म के विरुद्ध है, ऐसा मानकर विकल्प नहीं करें, चर्चा भी नहीं करें। एक दूसरे को इसी बात के लिए समझाएं कि हम उस मर्यादा में रहें तो वे शांत रहेंगे, उन्हें कोई तकलीफ होने वाली नहीं।